Now the next concept is कोटर्मिनल एंगल्स। कोटर्मिनल एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा कि जिसका टर्मिनल आर्म, टर्मिनल रे सेम रहता है, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है, तो टू डायरेक्टेड एंगल्स, मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टेड बोल रहा हूँ, सिर्फ एंगल नहीं बोल रहा हूँ। इसके पहले उसका रीजन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। टू डायरेक्टेड angles of different amounts are said to be coterminal if their initial arm or initial ray and terminal ray are same। तो दोनों जो एंगल्स है उसका इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम रहेंगे, तो ऐसे एंगल्स को हम कोटर्मिनल एंगल बोलेंगे। ऐसा फॉर एग्जांपल देखो यहां पर, सपोज अब मुझे बताओ ये एंगल 40 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि इसका रोटेशन मैंने वहां तक ही रखा, कितना? 40 डिग्री तक। टर्मिनल रे को रोटेट किया कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव है। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ये वन कंप्लीट रोटेशन कितना हो गया? 360, उसमें 40 ऐड कर दिया, तो ये एंगल कितने का हो गया? 400 डिग्री का भी हो गया। मींस 40 डिग्री भी है, इसका इनिशियल रे और टर्मिनल रे क्या है? सेम पोजीशन है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन इस एंगल को हम 40 डिग्री का भी एंगल बोल सकते हैं और कौन से 400 डिग्री का भी एंगल बोल सकते हैं। सो ये डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना हम उसको रोटेट कर रहे हैं। अब 40 डिग्री में भी और 400 में भी उसका क्या हो रहा? इनिशियल रे और टर्मिनल रे क्या है? सेम पोजीशन पे है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और तीसरा एंगल कोई बन सकता है क्या? यहां पर देखो, सपोज ओ ए इनिशियल आर्म है, इनिशियल रे है। अब मैंने इसको इस तरीके से रोटेट किया। कैसे रोटेट किया? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया तो कौन सा एंगल मिलेगा मुझे? नेगेटिव एंगल। आपको बताया था कि टर्मिनल रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम रोटेट करेंगे तो वी विल गेट द नेगेटिव एंगल। अब ये कितने डिग्री का रहेगा एंगल? यहां पर ये ऑलरेडी 40 है, तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन यहां पर स्टॉप किया, तो ये कितने का हो जाएगा? आप 360 में से 40 लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस 320। ठीक, तो टोटल कितने एंगल्स मिल रहे हैं? यहां पर 3 एंगल्स मिल रहे हैं, और भी बन सकते हैं। अमाउंट ऑफ रोटेशन आपने डबल कर दिया, और ठीक है, तो इन तीनों एंगल के लिए इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की पोजीशन सेम है, लेकिन एंगल डिफरेंट मेजर्स के हैं। कौन सा है? एक मिल रहा हमको 40 डिग्री का, दूसरा मिल रहा 400 डिग्री का, दो पॉजिटिव, तीसरा मिल रहा माइनस 320 का। ऐसा ये नहीं, कंपल्शन नहीं कि ये तीन ही मिलेंगे, और भी बन सकते हैं। आप ये अमाउंट ऑफ, मैंने एक रोटेशन किया, आप 2 रोटेशन के बाद यहां पहुंच जाओगे तो 720 प्लस 40 करना पड़ेगा आपको। ऐसे बहुत सारे आपको एंगल मिल सकते हैं, तो वी विल कंसिडर ओनली दिस 3। तो दे आर ऑफ डिफरेंट मेजर, 2 एंगल्स आर पॉजिटिव, 1 is negative, and all these angles are called coterminal angles. So this is the definition of coterminal angles. They are of different measure, but their initial arm and terminal arm are in the same position. So such angles is called as coterminal angles. ठीक है, समझ में आया कोटर्मिनल एंगल्स का डेफिनेशन? ये डेफिनेशन बन जाता है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम करते टाइम आपको कोई भी 2 एंगल्स देती है और पूछा कि ये 2 एंगल्स कोटर्मिनल है या नहीं है, ठीक, तो हम ये फिगर नहीं निकालते बैठेंगे उस टाइम कि उनका टर्मिनल रे और इनिशियल रे सेम पोजीशन पे है या नहीं। तो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग
two angles are said to be coterminal angles if उनका जो डिफरेंस है, if their difference is an integral multiple of 360 डिग्री, उनका डिफरेंस निकालेंगे हम, और वो 360 डिग्री का अगर मल्टीपल आया, 360 डिग्री का मल्टीपल मीन्स 360 के टेबल में 361 जा 362 जा, उसके टेबल में अगर वो डिफरेंस आया तो ऐसे दो एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल्स बोलेंगे। तो यहां तो फिगर से मैंने समझा, अब ये कंसिडर करो कि ये आपके पास ये फिगर नहीं, सिर्फ ये एंगल्स है और ये पूछा है आपसे ये दो एंगल्स को टर्मिनल है क्या, तो आप क्या करोगे, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। सो 400 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ये मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है, 360 के टेबल में आता है ये 361 जा 360। सो देयरफॉर दिस टू एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल्स। तो प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड देयर डिफरेंस। इफ देयर डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री देन दिस एंगल्स आर सेड टू बी कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कोटर्मिनल। ये दो एंगल्स दिए, दो मीन्स पेयर ऑफ टू एंगल्स, आपको बताना है कि ये कोटर्मिनल है या नहीं। अभी मैंने जो डेफिनेशन आपको बताया था उस टाइम हमने क्या किया था, टू डायरेक्टेड एंगल्स आर सेड टू बी कोटर्मिनल इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। अभी गिवन एंगल्स 200 पहले के लिए कर रहे हैं 210 डिग्री और माइनस 150। सो 210 माइनस डिफरेंस करना है, ये पहला एंगल लिखा मैंने, माइनस अभी दूसरा एंगल माइनस 150 डिग्री। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों का एडिशन 360। अब ये 360 डिग्री क्या है, इट इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, 361 जा 360। Therefore, given pair of angles are coterminal। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, कोटर्मिनल। ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या करोगे, इसका डिफरेंस 360 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, दोनों का एडिशन 390 डिग्री। अब 390 डिग्री 360 के टेबल में आ रहा है क्या, सो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, क्या लिखोगे, विच इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। Therefore 360 डिग्री एंड माइनस 30 डिग्री आर नॉट कोटर्मिनल। ठीक है, सिंपल है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो और डिफरेंस 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड द कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है, नाउ दीज आर होमवर्क्स, दिस 4 क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है आपको, कोटर्मिनल है या नहीं है। ठीक है, 2 करके दिए मैंने, तो ये आपको करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।